हेलो एवरीवन, आई एम आरफ अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर्स। हमने ये सब पूरा पार्ट कवर कर चुका है पहली वाली वीडियो में। जितना भी पार्ट है ना, जैसे फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम, ये सब हम पार्ट्स ऑफ लीव्स ये सब कवर कर चुका है। अगर आप ये सब पहली पार्ट को भी देखेगा। और हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से, ठीक है। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स, दे वेरी इन कलर, शेप, साइज एंड स्मेल। बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे रोज़, ये सब क्या होते हैं, उनके फूलों, उनके लीव्स बियर करते हैं फ्लावर्स को, है ना। तो वो सब अलग अलग शेप के होते हैं। कलर कोई ब्रॉड होता है या कोई एकदम टाइनी होता है ना। सब अलग अलग कलर के होते हैं, कितने अच्छे स्मेल भी करते हैं, और साइज़ भी अलग अलग होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। फ्लावर्स ब्लॉसम फ्रॉम बर्ड्स। फ्लावर, इस लाइन का मतलब है कि फ्लावर किससे निकलता है? बर्ड से। जो बर्ड्स होते हैं ना, BUDS, ना कि BIRDS, ओके। सो फ्लावर से ही, बर्ड से ही फ्लावर्स निकलता है। दे मे बी सिंगल और अपीयर इन बंच। जैसे कोई फ्लावर क्या होता है जो एक ही, मतलब एक ब्रांच में, मतलब यहाँ पर देखिए आप, एक ही लीव्स है ना, एक ही फ्लावर्स है। और यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं कि, है ना, एक ही ब्रांच में कितने सारे फ्लावर्स हैं। तो यही बोल रहा है कि वो एक सिंगल भी हो सकते हैं या बंचेज में भी मिल सकते हैं। सो हम फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स पढ़ते हैं। मोस्ट फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स विच कंटेन वन और मोर सीड्स। बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है। और वो फिर कंटेन करते हैं वन सीड या मोर सीड, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट वी ईट। ये सब क्या है? फ्लावर्स हैं। क्या? सो मोस्ट फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स, ठीक है। फ्लावर्स फ्रूट बन जाते हैं, फिर वो लोग सीड्स भी कंटेन करते हैं। किसी में एक सीड्स होता है, किसी में बहुत सारे, जैसे वाटरमेलन और इस सब में कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। द सीड्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ये सीड्स हेल्प करते हैं फिर से प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में। जैसे रिप्रोड्यूस हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो चीज़ अपने प्रोड्यूस करे, जो चीज़ अपने यंग वन को फिर से वही चीज़ प्रोड्यूस करे, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली यार एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी। ये सब जो कॉलीफ्लावर, ये ब्रोकोली है ना, अपन ये सब क्या है? फ्लावर्स हैं। अपन फ्लावर्स को खाते हैं, ये सब फ्लावर्स हैं, ओके। सो यहाँ पर दिखा है साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड क्या है? रेफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। क्या है? आप याद कर लीजिए, रेफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो हम फ्रूट्स एंड सीड्स में चलते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स क्या है? मैनी प्लांट्स बियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन दैम। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि फ्लावर से ही फ्रूट्स बनता है, लेकिन कोई फ्रूट जैसे मेलन, ये सब क्या होते हैं? वो सब सीधा फ्रूट्स बन जाते हैं, या है ना। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड while some have many seeds. For example, a watermelon has many seeds, an orange has a few seeds, okay। ये क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई होते हैं, कोई फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा मैंगो में वन सीड होती है, ना कि आपने देखा होगा एकदम बड़ी सी सीड होती है, ना कि बहुत सारी सीड होती है, एक ही सीड होती है। और वाटरमेलन में, मस्क मेलन में कितने सारी सीड्स होती है ना। और ऑरेंज में कितनी कम होती है, जैसे एक स्लाइस ऑरेंज में 2 या 3 सीड्स होती हैं, है ना। वेयर अ मैंगो हैज़ ओनली वन सीड। मैंगो में एक ही सीड होती है ना, लेकिन वाटरमेलन बहुत सारी होती है, ऑरेंज में थोड़ी सी होती है, लेकिन मैंगो में एक ही होती है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। जो अपन अगर आप मैंगो के सीड को लीजिएगा और उसको बरी कर दीजिएगा सॉइल के अंदर, तो क्या होगा? थोड़े से दिन के बाद वो ग्रो हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। ये जो सीड्स के अंदर ना, सीड से न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। और ये जो सीड के अंदर ना बेबीज़ होते हैं,
ये सब जो छोटे छोटे सीड्स हैं ना, ये सब के अंदर बेबी प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब हम सॉइल में बरी करते हैं तो ये सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होते हैं उसको हम जो वो ग्रो कर देते हैं, ग्रो हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अभी हमने डेफिनेशन क्या क्या होता है वो सब पढ़ा, अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज दे आर फ्लैशी, जूसी एंड टेस्टी। हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, वो सब बहुत फ्रेशी होते हैं, जूसी होता है और टेस्टी होते हैं, है ना। जैसे वाटरमेलन कितना जूसी होता है ना, टेस्टी होता है, और फ्लैशी जैसा ही भी होता है। वी ईट सम सीड्स सच एज बीन, कॉर्न एंड राइस एज आर फूड। हम बीन खाते हैं, कॉर्न खाते हैं और राइस खाते हैं, ये सब सीड्स होते हैं। ये सब क्या होता है, सीड्स होते हैं। वी ऑल्सो ईट, आप अगर वीट को जो होता है ना, वीट भी एक सीड होता है। वीट को अगर आप जाके बरी कर देंगे सॉइल के अंदर तो फिर वो न्यू वीट प्लांट ग्रो हो जाएगा। वी ऑल्सो ईट सम सीड्स सच एज पेपर एंड क्यूमिन एज स्पाइसेस। पेपर जो मिर्ची और क्यूमिन एज हम स्पाइसेस के जैसे खाते हैं। सीड स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, a seed has a baby plant inside it, वैसी a seed store food for the baby plant। हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोग फ्रूट खाते हैं वो एकदम जूसी होते हैं, टेस्टी होते हैं और फ्लैशी होते हैं। और हम कोई सीड्स भी खाते हैं जैसे बीन, कॉर्न, राइस, है ना। वी ऑल्सो ईट सम सीड एज सच एज पेपर, क्यूमिन एज स्पाइसेस। और सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड के अंदर बेबी प्लांट स्टोर रहता है, जो हम जब बरी करेंगे तो वो ग्रो हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरीज और फ्रूट्स दैट हैव देयर सीड्स आउटसाइड। स्ट्रॉबेरीज और फ्रूट्स दैट हैव देयर सीड्स आउटसाइड। स्ट्रॉबेरी के अंदर फ्रूट नहीं होता, सीड नहीं होता, उसके आउटसाइड में सीड्स होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर रिवाइज एंड रिकॉल, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। आई होल्ड द प्लांट फर्मली इन टू द सॉइल, हु आई एम आई। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप हमने पढ़ा है एकदम फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि क्या होता है जो मैं प्लांट को फर्मली सॉइल में अपराइट पोजीशन पे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, आप बताइएगा। आई हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, ठीक है। मैं बाद में इसका आंसर अभी से पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट में लेकिन बताइएगा। आई हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, मैं प्लांट को हेल्प करता हूँ अपराइट पोजीशन पे स्टैंड करने के लिए। कौन हूँ मैं, ठीक है, हु एम आई। आई एम ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, मेरे को प्लांट का किचन बुलाते हैं, ठीक है। आई एम फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, मैं फ्रूट के अंदर मिलता हूँ। सो ये फर्स्ट वाला हम देखते हैं। अब आप इस चारों के कमेंट में बताइएगा। अब मैं फर्स्ट का बताता हूँ। आई होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल, मैं प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखता हूँ। तो मैं कौन हूँ, आई एम अ रूट, यस, रूट। आई हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, मैं हेल्प करता हूँ प्लांट को अपराइट पोजिशन पे स्टैंड करने के लिए। तो मैं कौन हूँ, स्टैम, यस। आई एम ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, मैं किचन भी बुलाता हूँ प्लांट का। तो मैं कौन हूँ, लीव्स, यस। अब आई एम ऑल्सो फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स के अंदर मिलता हूँ। तो मैं कौन हूँ, सीड्स, वाओ, वेरी गुड। सो हमने ये कर लिया, कितना इजी था। अब हम पढ़ते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस के, जर्मिनेशन प्रोसेस में देखते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं सीड से। वैन अ सीड इज़ बरीड इनटू द सॉइल, हमने पढ़ा है ना, सीड से ही प्लांट ग्रो करते हैं। तो हम जब सीड को बरी करते हैं सॉइल के अंदर, जब हम सीड को अंदर बरीड करते हैं, मतलब अंदर डाल देते हैं सॉइल के, द बेबी प्लांट इनसाइड इट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। जो हमने पढ़ा था सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, तो हम जब जैसे ही बरी करते हैं सॉइल के अंदर सीड को, तो वो स्टार्ट करता है ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट एंड एयर। जैसे ही वो उसको अच्छे मतलब सफिशिएंट अमाउंट, मतलब अच्छे से उसको वाटर मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगी और एयर मिल जाएगा, तो वो
ग्रो करना चालू कर देता है प्लांट में। आप देखिए यहाँ पर जैसे हम वाटर दे रहे हैं, सनलाइट इसको मिल रही है और एयर, ठीक है। तो वो अभी सीड था, अभी सीड से थोड़ा बड़ा हुआ, अभी ये सैपलिंग जैसा बना है, अभी ये थोड़ा और बड़ा हुआ और देखिए ये थोड़ा टाइनी प्लांट, फिर ये थोड़ा टाइनी, अब ये सैपलिंग बन गया। देखिए इसका सीड ब्रोक हो गया और ये से बन गया। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जर्मिनेशन क्या होता है? तो जर्मिनेशन वो होता है जो ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड से जो एक न्यू प्लांट ग्रो करता है सनलाइट, वाटर और एयर को लेके एब्जॉर्ब करके, उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। आप बस इतना याद कर लीजिए, सीड से जो न्यू प्लांट ग्रो होता है उसको क्या, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर ये तो लेट्स से टुगेदर, ये तो बस बोलना है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में डेफिनेशंस में आ सकते हैं। रूट स्टेम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड आर कॉल्ड रूट स्टेम। मैंने बताया था ना आपको, रूट स्टेम क्या होता है? जो पार्ट जो होता है प्लांट का, वो जो नीचे उगता है, मतलब नीचे ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट स्टेम। शूट स्टेम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, जैसे स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब क्या है? शूट स्टेम है। वो पार्ट है प्लांट के और वो अबव द ग्राउंड के ऊपर उगते हैं, ना कि नीचे। टैप रूट, द मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम इनटू द सॉइल। ये जैसे स्टेम है और ये है ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचेस हैं। यहाँ पर ऐसे लीव्स हैं, ठीक है, ये सब लीव्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सरफेस है, ठीक है। और फिर ये स्टेम था और फिर ये है टैप रूट। ये देखिए इस मेन रूट आया, क्या बोला है? द मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये मेन रूट है, फिर यहाँ से मेन रूट, फिर यहाँ से स्मॉल 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 रूट, ये हमने पढ़ा था। ये देखिए ये क्या बोलते हैं इसको हम? टैप रूट, ठीक है, ठीक है ना। अब fibrous root, a bunch of small thin roots that grows from the base of the stem। अब fibrous root क्या होता है? जैसे ये ग्रास है, हमने देखा था ग्रास, ये सब, यही सब fibrous root होता है। तो ये ग्रास है, तो इसका ऐसा मेन रूट नहीं आता, ठीक है, इसका ऐसा मेन रूट नहीं आता। इसका क्या आता है? ऐसे 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 ऐसे, कोई इसका मेन रूट नहीं होता। देखिए ऐसे 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 सब आता रहता है, एक बंच ऑफ रूट्स रहते हैं, ऐसे 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 करके पूरा आता रहता है, इसका कोई मेन रूट नहीं होता। पर हमने पढ़ा था वो फैक्ट्स में कि 14 मिलियन तक ये सब रूट्स आ सकते हैं, है ना। लीफ ब्लेड क्या होता है? द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। यहाँ पर हम देखे थे ना लीफ क्या होता है? देखिए लीफ ब्लेड, ये है लीफ ब्लेड, ये पार्ट जो है ना पूरा, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? लीफ ब्लेड और द लैमिना, ठीक है। पेटियोल, द पार्ट दैट कनेक्ट्स द ब्रांच ऑफ द लीफ। जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, और ये क्या है? इसका पेटियोल है। ये क्या है? पेटियोल, ओके, ये है पेटियोल इसका। यही होता है जो ब्रांच से लीफ को कनेक्ट करता है। जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे ये ग्राउंड है, हमने यहाँ पर एक सीड डाली, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा, फिर ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इससे लीव्स निकलेंगे, फिर फाइनली ये सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस प्लांट में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। कितना ईजी था। अब समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये था इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, वैसे ही समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमको शॉर्ट में पूरा चैप्टर को बता देते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। दो पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था प्लांट के, कौन कौन से होते हैं? रूट सिस्टम मतलब जो पार्ट नीचे उगते हैं, जैसे रूट्स पार्ट होता है प्लांट का और वो क्या होता है? नीचे उगता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम क्या होता है? शूट सिस्टम वो होता है जो ऊपर उगता है, जैसे ये ग्राउंड है, ये रूट सिस्टम हुआ, ये क्या है?
रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम, ठीक है ना। और अब जो इसके ऊपर उगेगा, जैसे स्टेम, फिर ये जो है ब्रांचेस हैं, ये लीव्स हैं, फिर यहाँ पर कोई कोई फ्लावर्स हैं, कोई कोई बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, शूट सिस्टम। यस, इतना इजी है। जो ऊपर उगेगा प्लांट, जो पार्ट ऊपर उगता है उसको हम बुलाते हैं शूट सिस्टम, जो नीचे उगता है उसको हम बुलाते हैं रूट सिस्टम। द रूट सिस्टम इज़ द पार्ट, अभी हमने पढ़ा, द रूट सिस्टम इज़ द पार्ट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, ठीक है। द शूट सिस्टम इज़ द पार्ट विच ग्रो अबव द ग्राउंड। रूट सिस्टम मतलब नीचे, शूट सिस्टम मतलब ऊपर। कितना ईजी है। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इनटू द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स। हमने पढ़ा है रूट्स क्या करता है, सॉइल के अंदर प्लांट को होल्ड करके रखता है, मतलब फर्मली प्लांट को इनटू सॉइल में एकदम अच्छे से होल्ड करके रखता है, और वाटर न्यूट्रिशंस प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करता है। द स्टेम कैरीज वाटर फूड। अब रूट क्या करा, एब्जॉर्ब किया। अब रूट अब स्टेम को देता है वाटर, मिनरल्स और फूड। अब ये सब जो, अब ये स्टेम को दिया, रूट्स एब्जॉर्ब करा, फिर उस स्टेम को दिया। अब स्टेम ही, अब इसका ही मेन पार्ट काम होता है, जो वो सब जगह, उसका ही मेन वर्क होता है, जो सब जगह पूरे पार्ट को वो सब ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे लीव्स, सबको ये ही स्टेम ही ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ एंड प्रिपेयर फूड फॉर दैम। लीव्स ही होते हैं जो हेल्प करता है प्लांट को, उसके लिए फूड बनाने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ कैसे करता है वो, स्टोमेटा की हेल्प से। किससे हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। ओके, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कितना ईजी, हमने कितनी बार पढ़ा। अभी मैंने आपको पिक्चर भी बना के दिखाई थी, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। जैसे सीड फिर छोटा बड़ा हुआ, आपको मैं फिगर दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बस आप ये याद कर लीजिए, जब एक सीड है, फिर वो जो एक सीड न्यू प्लांट में ग्रो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन, उस प्रोसेस को। ये देखिए बीन सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, ये जो है ना, ये पूरा बीन सीड का जर्मिनेशन है, ठीक है। बीन सीड है, सीड बीन है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ऐसे करके पूरा वो सैपलिंग बन गया, मेन प्लांट में बन गया, ठीक है। हमारा यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, हाँ अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन, बाय बाय।